गुड इवनिंग, नमस्ते, सादर प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दिन हो गए थे, हम नहीं मिले, तो सोचा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सबके लिए लेके आए। क्या गलती करना गलत बात है? गलती से कुछ सीखते हैं हम, या वो गलती हमारी पूरी की पूरी लाइफ चेंज कर देती है? एज अ ह्यूमन हम हर एक उस मोमेंट को भूलना चाहते हैं जिससे हमें कभी भी कोई परेशानी हुई, या जिस मोमेंट ने कभी भी हमें कोई दुख पहुंचाया। हम यहाँ तक कि उस व्यक्ति को भी याद नहीं करना चाहते जिससे कभी हमारी कोई लड़ाई हुई थी। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। हम कुछ भी अपनी लाइफ में गंदा रखना ही नहीं चाहते। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, वो बैड मोमेंट, वो बैड मेमोरीज, और कह सकते हैं कि वो जो आपकी गलती है वही बार बार आगे आके आपको आगे बढ़ने के लिए रोक रही है। इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? काफी लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि यार, मैं आज से पहले, या इस गलती से पहले, या इस शौक से पहले एक बहुत अच्छा इंसान था, मैं सब पे ट्रस्ट करता था, लेकिन जब से मेरे साथ वो हादसा हुआ तब से मैंने लोगों पे विश्वास करना ही छोड़ दिया। और तो छोड़ो, तुम कई बार सुनते होगे, कई लोग कहते हैं मैं बहुत जॉली था, बहुत हंसमुख था, लेकिन उस सिचुएशन के बाद या उस हादसे के बाद मैं पूरी तरह से बदल गया। अब मुझे हंसना, लोगों से घुल मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा क्यों होता है? और कई कई बार तो हम ऐसी कोई एक छोटी सी गलती होती है, वही हमारी पूरी लाइफ चेंज कर देती है। जो लाइफ इतनी हैप्पी, इतनी स्मूथ रास्ते पे चल रही होती, एक छोटी सी गलती के चलते ही रुक जाती है, कहीं थम जाती है, वो इंसान कहीं गुम जाता है। ऐसा क्यों होता है? आपको पता है कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि गलती से सीख लो, गलती को भूलो मत। और अक्सर लोग क्या करते हैं, वो गलती को अपनी जेब में रख के ही घूमते हैं। उसकी बैड मेमोरीज, और कह सकते हैं कि उसकी बुरी यादें हमेशा उनके साथ रहती हैं। मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आज आपसे एक चीज कहना चाहूंगी। जो हमारी गलती है, जो हमारी लाइफ के ब्रेक थ्रू हैं, उनको डिजाइन करिए, उनको रिपेयर मत करिए। घर में कोई पाइप टूट जाता है तो उसको बदला जाता है, उसको कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जो लीकेज है वो बंद हो जाए, आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी की लीकेज है वो खत्म हो जाए। उसके लिए रिपेयरिंग कहीं काम नहीं आएगी, उसके लिए डिजाइनिंग काम आएगी। और वो कैसे काम आएगी? जब आपकी गलतियां एक सही रास्ते पे डिजाइन होंगी। मान लीजिए मैंने 12th क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं लिए, गलती है, पढ़ती तो शायद अच्छे मार्क्स ले लेती, पर नहीं पढ़ी। अब मैं क्या करूंगी? मैं उससे सीख लूंगी। मैं क्या कर सकती हूँ? अब मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, क्या मैं वापस 12th करूं, या मैं कुछ और कोर्स करूं जिसमें कम पढ़ाई करनी पड़े? नहीं। मैं क्या करूंगी? मैं अपने कम मार्क्स के साथ अपनी आगे की लाइफ को कुछ इस तरह से डिजाइन करूंगी कि वो मार्क्स कहीं मुझे हैम्पर ही ना करें। मैं अपने आप को इस हद तक स्ट्रांग और इस हद तक पॉलिश कर लूंगी कि जब कल मेरे मार्क्स पूछे जाएं, मेरे मार्क्स पूछने से पहले लोग मुझसे ये पूछें कि इतनी आगे आप आ गए, इतनी ऊपर, इतनी ऊंचाइयों पे आप पहुंच गए, उसका रास्ता क्या है? बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को छोटी छोटी बात पे बोलते हैं, देख पहले भी तेरे कम मार्क्स आए थे और अब ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी उन पेरेंट्स से भी हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि कभी भी अपने बच्चों को कुछ भी ऐसा मत कहिए जो लाइफ टाइम उनकी लाइफ चेंज कर दे। आपको एज अ पेरेंट उनको इतना स्ट्रांग बनाना है कि कल को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आए तो वो स्ट्रांगली खड़े हों। और वो तभी हो पाएगा जब उनकी गलतियां रिपेयर ना हो के डिजाइन हो। दुनिया में ऐसी कोई गलती नहीं है जो डिजाइन नहीं हो सकती। दुनिया में ऐसा कोई, कह सकते हैं, व्यक्ति नहीं है जो बदल ना सके। वक्त के साथ, आपकी डिजिग्नेशन के साथ, आपके रुतबे के साथ ये पूरी दुनिया बदलती है। आज अगर आप जिस परिस्थिति में खड़े हैं, डिप्रेस्ड होके और पीछे जाते हैं, तो जितने आपके साथ खड़े हैं वो भी नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर आज इस डिप्रेस्ड लाइफ को आप ये सोच ले, मैं किस तरह से डिजाइन करके इस पर्टिकुलर सर्कल से बाहर निकल जाऊं, तो आज जितने लोग आपके साथ खड़े हैं वो तो आपके फॉलोअर्स रहेंगे ही रहेंगे। और हो सकता है कि उनमें से कुछ आपसे सीख के आपसे आगे नहीं तो आपके बराबर खड़े होंगे। दुनिया को बदलना है
तो आप ये मत सोचिए कि मुझे कितने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, आप ये सोचिए कि मुझे दुनिया को कितने स्ट्रॉन्ग लीडर्स देने हैं। जब आप ऐसा सोचना शुरू करेंगे तभी आप एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनेंगे और तभी आपकी गलतियां कभी आपके रुकावट का कारण नहीं बनेंगी। आशा करते हैं थोड़ा बहुत ज्ञान इसमें से आप निकाल लेंगे। कल जब भी किसी गलती की बात ध्यान में आएगी तो उसे रिपेयर ना करके डिजाइन कर देंगे किसी और ही सुंदर मोल्ड में, जिससे कि आपकी लाइफ और आगे बढ़े। आशा करते हैं आप सबको अपनी अपनी डेजिग्नेशंस, अपनी अपनी जो भी सपने हैं, एम है, गोल हैं, बहुत ही जल्दी मिल जाएं। क्योंकि कहते हैं कि एक एक व्यक्ति ने सपना देखा था आजादी के समय आजादी का, तो हमारा भारत आजाद हुआ था। आज एक एक व्यक्ति भारत का अगर आगे बढ़ने की सोचेगा तो हमारा पूरा देश आगे बढ़ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर पेशेंस। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। जय हिंद, नमस्ते, सादर प्रणाम।